दर्शन कर नहीं पाओगे, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे। पैरों से लंगड़े हो हाथों से लूले हो जाओगे, 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 की सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा कर नहीं पाओगे, की सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा कर नहीं पाओगे, सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में सेवा ही बन जाओगे, सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में सेवा ही बन जाओगे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे। क्योंकि बुढ़ापे कहते नहीं भैया बुढ़ापा, जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो फिर ये काम ही खुद ही बन जाता है। चार फिर और इसकी उसमें क्या भाई अब पुट्टन की खोट खाट धुआं डालो, क्या फिर इनके कपड़े निकलवाओ, क्या अब इन्हें नभाओ, है तो वो खुद ही काम बन जाता है। तो फिर खुद ही सेवा बन जाए, फिर सेवा नहीं कर पाता। इसलिए कहिए भाई, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की है, तो माँ बाप की जो सेवा है वो हमारी स्वार्थ में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा करी, हमारा पालन पोषण किया और हमने उनकी किया। मगर परोपकार, भाई परोपकार, तो कुछ हमें परोपकार के भी काम करने चाहिए। परोपकार है कुशल भौतेरे, तो कुछ हमारे लिए परोपकार के भी काम करने चाहिए, जो बिना कारण के, जिनसे हमारा कोई अर्थ मतलब नहीं है, ऐसे लोगों की भी हम सेवा कह रहे हैं। कि मानुष जो है ये सबका, जैसे समझो एक सबके ऊपर राजा है, इसलिए चैटियों के लिए भी है, कुत्ता के लिए है, बिल्ली के लिए है, और भी गाय है, तो ऐसे जानवरों की भी सेवा इसके लिए बताई गई है। परोपकार में भी इसको आना चाहिए, खाली स्वार्थ में नहीं, या नहीं पुरुषार्थ जग में दिया नहीं कुछ मान। अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, परोपकार नहीं किया, तो अभी हमारा मानव का जो शरीर है, इसको हमने अभी इसका फर्ज नहीं निभाया, कर्तव्य नहीं निभाया। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे खाने को कौन पचाता है? भाई हमारे अंदर जो सामान्य वायु है ये खाने को पचा रही है। भगवान कह रहा है कि भाई 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ, है। और हमारे अंदर जो गंदी हवा है इसको कौन निकालता है? हमारी जो अंदर अपान वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। ऑक्सीजन हमारे अंदर कौन लाता है? तो ये प्राण ऑक्सीजन। तो इसमें सब काम किसके द्वारा हो रहा है? परमात्मा के द्वारा। इसलिए कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, तू तो केवल निमित्त मात्र के लिए खड़ा हो जा, कर्ता मत बने क्या मैं करने वाला हूँ। कर्तापन के अभिमान की निर्वृत्ति कर, कर्तापन के अभिमान को त्याग दे। तो अर्जुन ने केवल कर्तापन के अभिमान को त्यागा। जो करने वाला अपने को समझता है कि मैं करने वाला हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ये हो गया, तभी ये जड़ हो जाता है। क्योंकि अहंकार ही जड़ है, जड़ बना देता है इसके लिए। जब अहंकार की निवृत्ति हो जाती है तभी फिर ये चेतन हो जाता है। तो अर्जुन के लिए केवल ये कहा कि तू निमित्त मात्र के लिए खड़ा हो जा, जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। तो सब किसके द्वारा हो रहा है? परमात्मा के द्वारा। साहब से सब होते है, बंदे से कुछ ना है। राही को पर्वत करे, पर्वत राही मान। हम सोच रहे हैं कि ये सब हमारे द्वारा हो रहा है, क्योंकि अहंकार में ये सोचता है कि मेरे द्वारा होता है, मैं नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। और जब ज्ञान हो जाता है, जैसे कबीर ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, जग अंधियारा मिट गया दीपक देखा मान। जब दीपक को देखा तो फिर संसार का अंधेरा मिट गया। फिर देख रहा है कि सब परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है।
तो जब ये परमात्मा के द्वारा होते हुए देखेगा तो फिर इसको अहंकार नहीं होगा। तो आगे बता रहे हैं, अरे भजन करी मस्ती जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे। कि सत्संग सुन नहीं पाओगे, ये सत्संग सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। मुँह से गूंगे हो जाओगे, कि मुँह से गूंगे हो जाओगे। नाम जप कर नहीं पाओगे, नाम जप कर नहीं पाओगे। नाम जप मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। नाम जप मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। तो एक हमारे महात्मा जी कहता कहा